मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी, उनका नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद नामांकन रद्द हुआ, लेकिन सवाल यह कि आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस को इतना बड़ा झटका एक बार फिर मध्य प्रदेश में लगा है। बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की प्रत्याशी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन, जिनके नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की जिससे कांग्रेस इस सीट को जीत सके। बाड़ाबंदी से लेकर क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई कांग्रेस दिखाई दी, लेकिन अब कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को ही रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में दिन भर कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को कर्नाटक भेजकर क्रॉस वोटिंग रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने नामांकन, जो मीनाक्षी नटराजन है उनके नामांकन के ऊपर आपत्ति जाहिर कर दी। आपत्ति लगाई गई बीजेपी के द्वारा कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म में, अपने जो शपथ पत्र है उसमें उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामले छिपाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी आपत्ति में कहा कि मीनाक्षी नटराजन के द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र फॉर्म 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में जानकारी छुपाई है। दरअसल ये कहा गया है, इस आपत्ति में कहा गया कि तेलंगाना में उनके ऊपर दर्ज जो आरोप हैं वो छुपाए गए हैं और इसी पर आपत्ति बीजेपी ने लगाई। जिसके बाद आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मीनाक्षी नटराजन को 5:30 बजे तक का समय दिया गया कि 5:30 बजे तक वो जाके अपना पक्ष रखे। जिसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित विधानसभा ऑफिस में, परिसर में काफी गहमा गहमी रही। मीनाक्षी नटराजन के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया और दूसरे कांग्रेस के नेता दिखाई दिए। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट, मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता वहां पर पहुंचे और दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। उसके बाद आई वो खबर जिसने दिया कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है वो रद्द हो गया। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नाम मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर जारी किया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कि मीनाक्षी नटराजन को कैसे जिताया जाए। इसको लेकर कांग्रेस को जहां क्रॉस वोटिंग का डर था, वहीं नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायक कर्नाटका निकलने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से जो है आपत्ति दायर की गई मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर, जिस पर कांग्रेस का तर्क ये दिया गया कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उनको केवल नोटिस दिया गया था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ये फैसला किया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अब रद्द हो गया है। फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई। कानून के तहत चुनाव, भारत निर्वाचन आयोग की जो हैंडबुक है उसके तहत तमाम प्रकार के जो जजमेंट भारत के उच्चतम न्यायालय के आए हैं, उसके तहत स्वाभाविक था, ये तो होना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद भारत निर्वाचन आयोग का। न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है, जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। मैं इतना आपको जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी, कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई?
और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव जो काफी दिलचस्प थे, राज्यसभा चुनाव जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, राज्यसभा चुनाव जिन पर सबकी निगाहें थी कि आखिर अंक गणित कहां जाएगा, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्या कांग्रेस अपने विधायकों को बचाएगी। इस बीच अब कांग्रेस इस रेस से ही बाहर हो गई है, बड़े झटके के रूप में इसको देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।